नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। सिरसागंज क्षेत्र में कलयुगी पिता ने अपने 5 वर्षीय मासूम बच्चे का गला रेत दिया। बता दें कि मामला फिरोजाबाद के सिरसागंज थाना क्षेत्र का है, जहां सोमवार की सुबह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बता दें कि वाकया उस समय का है जब गांव के कुछ बच्चे भोले बाबा मंदिर के पास खेल रहे थे। तभी गांव का निवासी संदीप पुत्र स्वर्गीय जयवीर यादव उम्र करीब 32 वर्ष अपने लगभग 5 वर्षीय मासूम बच्चे प्रवीण उर्फ छोटू को घर से पूजा करने के बहाने अपने साथ गांव में ही बने भोले बाबा के मंदिर पर ले गया, जहां पर उसने अपने बच्चे का निर्दयता पूर्वक चाकू से गला काट दिया। तभी बाहर खेल रहे बच्चों को उसकी चीख सुनाई दी। तभी आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर पहुंच गई और देखा कि मासूम बच्चा छोटू खून से लथपथ पड़ा हुआ था और उसका पिता बच्चे के पास बैठा हुआ था। हृदय विदारक दृश्य देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। तभी घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आनन फानन में गंभीर रूप से घायल बच्चे को अस्पताल पहुंचाया। तभी थोड़ी देर में ही पुलिस को सूचना मिली कि बच्चे के पिता ने भी अपना गला काटकर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। पुलिस द्वारा गंभीर रूप से घायल हुए बच्चे के पिता को भी अस्पताल लाया गया, जहां से उसकी हालत गंभीर देखते हुए सैफई अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल घटना का कारण पता नहीं चला है, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आपका नाम? प्रेमपाल। पिताजी का नाम? अनाथ सिंह। हाँ, ये मामला हुआ है, आपके परिवार का ही है? हाँ सर, परिवार का। कैसे हो गया, क्या हुआ है? ये 2-3 दिन से इन लोगों आपस में झगड़ा हो रहा था जी। ये बैठा था। ये 2 दिन हमारे घर पे भी रुकी ताऊ के यहाँ पे, तो कल अपने घर से यहाँ गई है। ये और फिर सुबह भी लेके गया हुआ मंदिर में लड़के को। हाँ, लड़की को लेके गया फिर? और फूल और ये सब लेके गया, प्रसाद वगैरह, और वहाँ मंदिर में जाके काट दिया है। ये आपके कौन लगते हैं? संदीप? संदीप भाई लगता है, ताऊ का लड़का है। ताऊ का लड़का है, अच्छा। यानी अपने बच्चे को मंदिर पे ले गया पूजा के बहाने, फिर वहाँ जाके काट दिया। बच्चे को सबसे ज्यादा जाता था इसी को। तो आपको कैसे मालूम पड़ी घटना की जानकारी? कैसे? महिला गई वहाँ पे पानी चढ़ाने के लिए, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे ऐसे कर दिया उसने। फिर पुलिस को सूचना दी आपने? पुलिस को सूचना दी। ये इन्होंने स्वयं भी तो अपना गला काट लिया है? हाँ, स्वयं गला काटा। अच्छा, तो अभी बच्चे का हाल कैसा है? बच्चे का हाल अभी अगर एडमिटेड रहने गंभीर रूप है। मालूम पड़ा किस वजह से इसने गला काटा है बच्चे का और अपना? ये तो दोनों लोगों को आप मालूम होगा क्या हो सकता है। आपसी व्यवहार है दोनों। वो 2-3 दिन से ही ऐसा कर रहा था मारने के मूड में। अच्छा। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता आशीष उपाध्याय के साथ निर्विकार उपाध्याय की रिपोर्ट। गया जिला के पहरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला है, जहां कोरोना महामारी को लेकर सरकार डॉक्टर को फ्रंटलाइन वर्कर्स में रखा गया है, लेकिन वहीं डॉक्टर के द्वारा किए जा रहे मनमानी कई लोगों की शिकायत आ रही है। यहां पे मनमानी की जा रही है, जहां डॉक्टर धीरज कुमार के द्वारा स्टाफ को दबाव बनाकर कोरोना टेस्ट कराने के पर्ची के लिए 2 रुपए की जगह पर किसी से 5 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। जब मीडिया कर्मियों के द्वारा पूछताछ की गई तो यही डॉक्टर के द्वारा मीडिया कर्मियों को ही दोषी ठहराया जा रहा है। 5 रुपया मांगा जा रहा था, हम 2 ही रुपया लेके आए थे। हम कहे भाई 2 रुपया आया मेरे। तो पर्ची कटी या नहीं कटी? हाँ, कटी है। कितने रुपए का काटा गया था इस रसीद? कई लोगों से शिकायत आ रही है कि 5 रुपए लिया जा रहा है, कई लोगों से 2 रुपए, और कई लोग तो 10 रुपए तक की भी बात बता दे रहे हैं। ऐसा क्या है? 10 नहीं लेता होगा। टीका केंद्र पर बहुत लोग पहुंचे, वो कई लोग की बात सामने आ रहा था। कई लोग पर्चे अभी भी दिखा रहे हैं, जो अभी भी विद्यालय में नहीं, वहाँ कई लोग अभी भी यहाँ पर पर्ची दिखा रहे हैं कि हमें 5 रुपया लिया गया है। उसको लेकर के आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, आप जो बोल रहे हैं हम तो देखे नहीं कि 5 रुपये बोला है कि 2 रुपये बोला है। आप ही तो बोल रहे हैं। जैसे वीडियो मेरे पास है, जो लोग बोल रहे हैं, अभी भी हम यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अभी बोल सकते हैं। सुन रहे हैं कि 10 रुपये लिया जा रहा है, 5 रुपये लिया जा रहा है, तो हम नहीं देखे हैं। ठीक है, आप नहीं देखे हैं, बात नहीं। पर्चे मेरा नाम नीरज कुमार है। क्या है यहाँ के? आप डॉक्टर हैं। मांग रहे थे 5 रुपया जी। हम कहे हम 2 ही रुपया लेके आए हैं भाई। कहे ठीक है, नहीं है तो दीजिए 2 ही रुपया। सब जोड़ गया आपका? हाँ, कट गया। क्या नाम है आपका? अमरेश चौधरी। कहाँ रहिए रहते हैं। चलिए ठीक। कितना रुपया लिया गया है पर्ची कटाने का? 5 रुपया। आप लोग कल आज आप लोग शिकायत नहीं किए कि 5 रुपया क्यों ले रहे हैं? हम लोग को पता नहीं था इसलिए। कल कितना लिया गया था? 5 रुपया। कल 2 रुपया 2। क्या? मेरा नाम बबलू है। कहाँ रहते हैं? मेरा घर हुआ परसावा। किस चीज का चेक करवाने के लिए यहाँ पर आए हुए? कोरोना टेस्ट करवाने के लिए। गया से सी न्यूज संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट।
झांसी के मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए कोविड वार्ड में मरने वाले मरीजों के फोन चोरी होने की घटनाओं का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जहां डेड बॉडी को पैक करते समय उसके मोबाइल फोन चुराने वाले गिरोह के 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों के लिए वार्ड बनाए गए हैं, जहां पर हर वक्त सिक्योरिटी रखती है। इसके बावजूद इसमें कार्यरत बड़ा गांव निवासी अंकित अहिरवार, प्रभात अहिरवार और विष्णु अहिरवार कोविड-19 ड्यूटी के दौरान मोबाइल चोरी करते थे। यह तीनों इस बात का फायदा उठाते थे कि कोविड-19 मरीज के साथ उनके तीमारदार नहीं रहते हैं। यह लोग मरीजों की मौत का इंतजार करते थे और मौत होने के बाद उनका मोबाइल चोरी कर लिया करते थे। पुलिस को जानकारी लगी कि मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड की साफ सफाई करने वाले या तीनों कोरोना से मरने वाले मरीजों की डेड बॉडी पैक करते वक्त मोबाइल निकाल लेते हैं। तीनों आरोपियों को मेडिकल कॉलेज परिसर में खाती बाबा मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों के कब्जे से 5 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं, जो कि अलग अलग कोरोना पीड़ितों के चोरी हुए थे। जो है 3 चोर पकड़े गए, जो कि कोविड हॉस्पिटल में जिन पेशेंट की डेथ हो जाती थी उनके शरीर पर जो मोबाइल जो उनके और सामान रहते थे उसको ये गायब कर देते थे। सूचना मिल रही थी, जिसमें थाना नवाबाद की टीम SHO के परिवार में लगाया गया था। SHO नवाबाद की टीम ने कल इनको पकड़ा है। इनके पास से 5 मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन बरामद हुए हैं, जिनका मुकदमा थाना नवाबाद से दर्ज करके इन्हें जेल भेजा गया। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता प्रभात साहनी के साथ अतुल वर्मा की रिपोर्ट। झांसी के समथर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मोबाइल शॉप पर जमकर विवाद हुआ, जहां मोबाइल सुधारने को लेकर दुकानदारों और ग्राहकों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि मामला गाली गलौज से होते हुए मारपीट तक पहुंचा। हमलावरों में दुकान में घुसकर बेल्ट से मारपीट की। जहां यह घटना वहां लगे एक CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। उधर मारपीट की घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। चंद्र प्रकाश उपाध्याय, नई समथर। मैं किसी कारण बाजार आया था तो 2 लोग मेरे पास आए। मेरी मोबाइल की दुकान है, तो उन्होंने कहा मुझे एक डिस्प्ले दे दो। तो मैंने कहा अभी लॉकडाउन है, मैं दुकान नहीं खोलूँगा। तो उन्होंने ज़बरदस्ती करते हुए नहीं आप मुझे दे दो, और मैंने किसी कारण उनकी चलो बात मान ली। जैसे ही मैं दुकान के अंदर गया तभी 2 लोग अंदर आए, उनके साथ 5-7 लोग पीछे से आते हुए मेरे साथ मारपीट करने लगे और मेरे एक मोबाइल और कुछ रुपए लेकर 15,000 रुपये के आसपास रखा था, वो रुपए लेके और वहाँ से भागने लगे। तभी मैंने 2 लोगों को पकड़ लिया और बाकी पुलिस भी आ गई कुछ देर बाद वहाँ, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया उन लोगों को। तो आपने इसकी शिकायत की है कहीं? मैंने थाना समथर में शिकायत की है, उन्होंने मुझे डॉक्टरी के लिए मोट रेफर किया, मोट भेजा। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता अतुल वर्मा की रिपोर्ट। सतना जिले के ग्रामीण इलाकों में कोरोना महामारी के चलते मौत का तांडव शुरू हो गया है। जहां प्रशासनिक और स्वास्थ्य अमला मूकदर्शक बना हुआ है, तो वहीं जनप्रतिनिधि केवल डींगे हाँकने का काम कर रहे हैं। जिले की बिरसिंहपुर तहसील के प्रतापपुर गांव में दहशत का माहौल है, जहां सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार से पीड़ित 7 मरीजों की एक पखवाड़े में मौत हो गई है, तो वहीं लगभग 2 सैकड़ा लोग अभी भी बीमार हैं। सभी में कोरोना के लक्षण हैं। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग घरों से बाहर निकलने से भी कतरा रहे हैं। पूरा गांव भयभीत है। इसके बावजूद आज तक जिला प्रशासन की तरफ से इस गांव की खोज खबर लेने कोई नहीं पहुंचा है। ये जो लगभग 1 हफ्ते में 7 मौतें हो चुकी हैं, जिसकी वजह से गांव के लोग काफ़ी दहशत में हैं और हम इसकी जानकारी अपने अधिकारी लेवल तक पहुंचा भी दिए हैं, जो कल के लिए अपनी टीम के साथ उपस्थित होने के लिए बोले। लगभग जो जिनके यहाँ हम गए और वो बताए अपने से, उसमें लगभग 120 आदमी, और जो अभी नहीं बताएं तो लगभग आप मान के चलिए कि 150 से 200 तो होंगे। इतना आदमी इस गांव में है बीमार? किस बीमारी से? खांसी, बुखार, ये पूरे गांव में है। हाँ। 7 तारीख से कम 6-7 मौतें हो गई हैं। पूरा गांव डरा हुआ है और हमें भी डर लगती है। गांव घर घर जाना, हमें सर्वे भी करना है, गर्भवती महिलाओं को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करना है, बच्चों को टीका लगवाना है। तो भैया मुझे भी डर लगता है सबके घर जाने में, छूने में। और मेरी आपसे यही गुजारिश है, विनती है कि यहाँ भी डॉक्टर सर लोगों को बुलाइए और यहाँ सभी गाँव वालों की जाँच करवाइए और सैनिटाइजर, मास्क जो भी होता है सबको समझाइश दें। सर लोग आए इधर, लोग 150-200 लोग तक के सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार से पीड़ित हैं गांव में। कम से कम अभी हम लोग सर्वे भी किए पूरे गांव में घर घर जाकर, तो काफ़ी लोग हमें सर्वे में भी मिले बीमार व्यक्ति। कुछ लोग बताए हैं, कुछ बताए भी नहीं हैं अभी। वो लोग बोले हो कि हम लोग अभी कहीं नहीं जा रहे, घर में दवाई करवा रहे थे, यहाँ से कहीं से लाए हैं, धारकुंडी से कोई दिखा रहा है, कोई से मरिया जाके ले आया है दवाई, घर में खा रहे हैं।
और होम क्वारंटाइन है कुछ लोग। कितने दिनों से ऐसी स्थिति बनी है? कम से कम ये 20-25 दिन हो गए। सतना से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।